बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक शराबी के यहाँ हर वक्त शराब का दौर रहता था। एक मर्तबा उसके दोस्त अहबाब जमा थे, शराब तैयार थी। उसने अपने गुलाम को 4 दरहम दिए कि शराब पीने से पहले दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ फल खरीद कर ले आए। वो गुलाम बाजार जा रहा था कि रास्ते में हजरत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस पर गुजर हुआ। वो किसी फकीर के वास्ते लोगों से कुछ मांग रहे थे और फरमा रहे थे कि जो शख्स इस फकीर को 4 दरहम दे दे, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। उस गुलाम ने वो 4 दरहम उस फकीर को दे दिए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बता, क्या दुआएं चाहता है? गुलाम ने कहा कि मेरा एक आका है, मैं उससे खुलासी चाहता हूँ। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और पूछा कि दूसरी दुआ क्या चाहता है? गुलाम ने कहा कि मुझे इन दरहमों का बदल मिल जाए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी भी दुआ की। फिर पूछा कि तीसरी दुआ क्या है? गुलाम ने कहा कि हक ताला शानहू मेरे सरदार को तौबा की तौफीक दे और उसकी दुआ कबूल करे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी दुआ भी की। फिर पूछा कि चौथी दुआ क्या है? गुलाम ने कहा कि हक ताला शानहू मेरे सरदार की, तुम्हारी और यहाँ मजमुए में मौजूद हर शख्स की मगफरत करे। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये भी दुआ की। उसके बाद वो गुलाम खाली हाथ अपने सरदार के पास वापस चला गया। सरदार उसके इंतजार में था। देखकर कहने लगा कि इतनी देर लगा दी। गुलाम ने किस्सा सुनाया। सरदार ने उन दुआओं की बरकत से बजाय गुस्सा होने और मारने के ये पूछा कि क्या क्या दुआएं करवाईं। गुलाम ने कहा कि पहली तो ये कि मैं गुलामी से आज़ाद हो जाऊं। सरदार ने कहा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी क्या थी? गुलाम ने कहा कि मुझे उन दरहमों का बदला मिल जाए। सरदार ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें 4000 दरहम नजर हैं। तीसरी दुआ क्या थी? गुलाम ने कहा कि हक ताला शानहू तुम्हें शराब वगैरह फस्को फुजूर से तौबा की तौफीक दे दे। सरदार ने कहा, मैंने अपने सब गुनाहों से तौबा कर ली। चौथी दुआ क्या थी? गुलाम ने कहा, हक ताला शानहू मेरी, आपकी, उन बुजुर्ग की और सारे मजमुए की मगफरत फरमा दे। सरदार ने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। रात को सरदार को ख्वाब में एक आवाज सुनाई दी कि जब तूने वो तीनों काम कर दिए जो तेरे इख्तियार में थे, तो क्या तेरा ये ख्याल है कि अल्लाह वो काम नहीं करेगा जिस पर वो कादिर है? अल्लाह ने तेरी, उस गुलाम की, मंसूर की और उस सारे मजमुए की मगफरत कर दी। नाजरीन, इससे साबित होता है कि सदका बाइसे निजात भी है। नाजरीन, इस वाक़े से साबित होता है कि सदका बाइसे निजात भी है। अल्लाह पाक हम सबको सदका करने और अपनी ज़िंदगी को ऐन इस्लाम के मुताबिक बसर करने की, और जो हमसे गुनाह सरजद हो गए हैं उनकी मुआफ़ी मांगने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।